आप लोगों का क्या मत क्या है इलेक्शन को लेकर? किसको देना चाहते हैं? जी, भाजपा सरकार। क्यों? क्यों? हमारी मर्जी, हमारा वोट। हम अपना वोट खराब करना नहीं चाहते। इतने सालों से हो गया। वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम है, देखते हुए आ रहे हैं, डेवलप नहीं हुआ है सब। ठीक है, हमारी जितनी भी कहेंगे हमारी दिल्ली डेवलप नहीं हुई है मेरे हिसाब से। गंदा पानी आता रहता है, पानी नहीं आता कहीं की जगह नहीं है ना, आता। जितनी गंदगी है गंदगी है, गंदगी तो है ही। तो मैं तो अपना बीजेपी को देना कचरा होता है वो बाहर निकाल के रख देते हैं। वो 8 दिन तक साफ करने के लिए कोई नहीं आता उसे, और उसे उल्टा उठवाने के लिए हमसे पैसे मांगते हैं। और जो वो सीवर होती है वो बहती रहती है लगातार कंटिन्यू, उसे कोई मतलब साफ़ करने के लिए नहीं आता। और जो पानी है वो लोग, हमारे घर में गंदा पानी आता है, हम लोग उसी से नहाते हैं, उसी से पीते हैं। और हम लोग बाहर मतलब इमरजेंसी में हमें 40 रुपये का 50 रुपये का बोतल ख़रीदना पड़ता है, जो हम लोग नहीं खरीद सकते। तो ये सब हमने देखा, इसलिए हम इस बार बीजेपी को चांस देना चाहते हैं, इनकी सरकार बनवाना चाहते हैं। किस इलाके में आप रहते हैं? हम मोहम्मदपुर में रहते हैं। अच्छा, तो ये जैसे आप लोग अभी स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा 3rd ईयर फाइनल हो गया, अभी रिजल्ट नहीं आया है मतलब। तो ये आप क्या साफ सफाई को देख करके डिसाइड कर रही हैं, या दिल्ली को डेवलपमेंट के, या डेवलपमेंट फ्री? भी हर चीज़ देखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे बस फ्री तो है, लेकिन जहाँ पे 4 लेडीज़ खड़ी होती है वो बस वाला पहले ही देख के भाग जाता है कि ये यहाँ पर बस नहीं रोकना है। तो बस फ्री तो कर दी है, पर वो हमारे लिए रुकती नहीं है। बस में बहुत भीड़ होती है, अगर बच्चे को लेके जाएं तो बच्चे का दम घुट जाता है, इतना भीड़ होता है। और बस वाले कभी कभार इतने वो करते हैं कि रोकते नहीं है। तो उनका बिहेवियर भी बहुत मतलब लेडीज़ के साथ बहुत बेकार होता है। तो ये सब देख के हमने ये डिसाइड किया कि इस बार बीजेपी को चांस देना चाहिए और इनकी सरकार बीजेपी को देने का क्या है, इसमें क्या अलग देखा है आपने? हमने ये देखा है कि इनकी जो डबल इंजन की सरकार बनेगी, जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए हमने इस बार मोदी जी इनके साथ हैं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व की बात है। तो कि स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट होगा? इस स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारा बेनिफिट है, जो इन्होंने जैसे कि बोला है कि ये पीजी और केजी तक की शिक्षा फ्री करेंगे। और ये जो क्या बोलते हैं, जो यूपीएससी की जैसे जो उनकी फ़ीस है 1 लाख 2 लाख रुपए, तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये मदद करेंगे। बीजेपी सरकार उन बच्चों को पढ़ाई में मदद करेंगे, और आने जाने का जो भी किराया है वो नहीं दे सकते, वो भी वो करेंगे अटैम्प्ट 1 और 2। तो ये सब हम लोगों ने, हमें अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं। और जब कोरोना आया था तो मतलब मोदी जी ने सारी महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले थे, तो हमें इसलिए इन पे विश्वास है कि इन्होंने जो बोला है वो करके दिखाएंगे। तो इसलिए इस बार हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। आप मैम क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ। मतलब किस उसमें? मैं बीए। बीए सेकेंड ईयर। तो आपने क्या डिसाइड किया है? मैंने भी ये डिसाइड किया है कि मैं अपना वोट अनिल शर्मा जी को, जो बीजेपी से कैंडिडेट है, मैं उनको ही दूंगी। क्योंकि जितने साल से जो परमिला जी रह चुकी हैं हमारे एरिया में, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मेरे एरिया में इतनी गंदगी है ना, कभी आप जाओगे ना, आप देखना वहाँ की नालियाँ सब बहुत गंदी हैं, और आज तक झांकने नहीं आई। पहली बात तो कोई झांकने नहीं आता, और वो सर हमेशा कुछ भी होता है वो आते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने फंक्शन बुलाओगे ना तब भी वो आएंगे। बट वो क्यों नहीं आती हैं? वोट मांगने के लिए वो हाथ जोड़ के आएंगी, हाँ हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब प्रॉब्लम हो तो क्यों नहीं आती हैं वो? ये चीज़ है ना। आम आदमी पार्टी वाले। हाँ, यही है। और जो बोल रहे हैं बस की फ्री, मैंने खुद देखा है, जो लेडीज़ होती हैं बस तो रोकते नहीं हैं, बस को खींचते हुए ले जाते हैं, वो खींचते हुए चली जाती हैं लेडीज़ उनके साथ। उनका बिहेवियर इतना रूडली रहता है ना, बहुत गंदा। क्या फ़ायदा बस फ्री करने से? किसी की जान चली जाती है उससे, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने कुछ किया है, कुछ बेनिफिट है, कोई भी नहीं है। मोदी जी ने जो किया है वो हमेशा करते हैं। उन्होंने जो वादे अभी किए हैं ना वो पूरे भी करेंगे। मध्य प्रदेश में ना 2 साल पहले पैसे के लिए बोला था, और पैसे भी अभी तक दे रहे हैं वो। बट यहाँ पे हाँ, उन्होंने पंजाब में बोला था केजरीवाल ने, अभी तक पंजाब में एक पैसा नहीं दिया, आपको पता होगा, ठीक है। बट मोदी जी ने बोला है तो पक्का मोदी जी देंगे भी इस बार। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपना वोट उन्हीं को ही दूँ। इन पे क्यों बिलीव नहीं है कि ये 2500 दे 2100 दे पाएंगे सब? मुझे बिलीव नहीं, पंजाब में 2 साल से एक साल से नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या देंगे? आप बताइए ना। स्टूडेंट क्या फ्री वाली चीज़ों को नहीं, देख रहा है या क्या? एजुकेशन से फ्री का कोई वो नहीं है। 5 रुपए की बस से कोई वो नहीं हमारे लिए। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट हर स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट के लिए जैसे एजुकेशन में क्या छूट है, किस तरीके से कौन सरकार की ऐसी ड्रीम या योजनाएं, विजन नज़र आ रहा है कि उसकी सरकार बनेगी तो भाई स्टूडेंट भी कुछ आगे कर पाएगा? जब फ्री मोदी जी ने भी बोला है कि केजी से लेके और पीजी तक सारी एजुकेशन फ्री है, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्या है? वही हमारे लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि
क्या बोलते हैं इसको, एजुकेशन में इतना पैसा लगता है, आपको भी पता है, पर सारी चीज़ें इतनी 1 लाख सब फ्री मिल रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा और क्या इंपॉर्टेंट है, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा। एजुकेशन फ्री होगा तो उससे स्टूडेंट का बहुत आगे पढ़ सके। हाँ, और ऊपर से ये है कि उन्हें जॉब भी निकाली है बहुत सारी, तो वो भी हमारे लिए बहुत, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट सब पढ़ तो चुके हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिलती। दिल्ली गवर्नमेंट का जॉब का क्या है? आज तक मैंने कोई जॉब नहीं देखी। देखिए जॉब, मैंने कोई जॉब नहीं देखी। आपका कोई कलीग्स हो या जॉब? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मेरी फैमिली के मेरे एरिया में मैंने आज तक नहीं देखा। कोई दिल्ली गवर्नमेंट कोई नहीं। मुझे एक और चीज़ कहनी थी केजरीवाल के बारे में कि हमारे इधर आज 5 साल से जो पानी भरा हुआ है उसमें अभी फ़िलहाल की बात बता रही हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है, वहाँ पे करीबन 30-40 बच्चों की और जो मतलब परिवार रहते हैं उनकी मौत हो चुकी है पानी की वजह से। वहाँ पे जो पानी है वो भरा हुआ है। हम लोगों ने बहुत कंप्लेन की। मैं नागलोई में मेरे मम्मी पापा का घर है तो मैं वहाँ की बात बता रही हूँ। वहाँ पे 2 बच्चे डूब के मर गए पानी के अंदर, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर के अंदर पानी जा चुका और बिजली का तार गिर के उसमें करंट लग चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लाशें निकलती रहती है रोज़। और हम लोगों ने केजरीवाल को इतना मैसेज किया, मतलब लोगों ने वीडियो बना के डाली कि वो इतने सारे बच्चों को देख के हमें देखने के लिए आए, हमारे दुख में शामिल हो, पर वो एक बार भी हमें देखने के लिए नहीं आए। तो मुझे ये चीज़ कहना था कि वो जो 5 साल से 6 साल से जो है पानी भरा हुआ है, वो पानी अभी तक साफ़ नहीं हो रहा है, और वो पानी अभी भी भरा हुआ है, उसमें बहुत लोग अभी भी मर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत बेकार लगी कि चाहे हमें किसी से बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन कि हमें किसी से नुकसान भी नहीं होना चाहिए। पर ये चीज़ हमने देखा है कि केजरीवाल के राज में हमें बहुत नुकसान हुआ है, बहुत मासूम बच्चों की जान गई है, 10-10 साल 12-12 साल के बच्चों की। मेरे घर के बगल में जस्ट एक लड़का रहता था दिव्यांश नाम का, उसकी मौत हो गई है पानी के अंदर डूब के। तो मुझे वो बताना था कि ये पानी की वजह से बहुत लोग मरे हैं। क्या ये ये पानी रास्ते में- केजरीवाल की वजह से रास्ते में वो पानी साफ भर नहीं जाता कर- है? रास्ते में भी वहाँ पे कीचड़ होता है या बारिश होती है थोड़ी सी भी, वहाँ पे तो बारिश हो या ना हो वहाँ पे कंटिन्यू पानी भरा ही रहता है। जो नाले हैं वो जो भरा हुआ गड्ढा है, ब्लॉकेज है, सीवर वगैरह? नहीं सीवर नहीं है वहाँ पे, वो जो गड्ढा नालियाँ है ना उनकी पानी भर के हमारे घरों में आते हैं, वो पानी साफ़ नहीं होता, उनका कहीं निकास नहीं होता। इस वजह से लोगों की वहाँ पे मौत होती है पानी की वजह से। भाई मेरा अशफान अख्तर नाम है। क्या करते हैं भाई? भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 2nd ईयर में हूँ। इस बार यूथ के हिसाब से कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? और यूथ के हिसाब से ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि हमें यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करे, इनकम प्रोवाइड करे सोसाइटी में कि लोग अच्छे से रह सके, और जो लोग इनकम जिनकी कम है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन पर ध्यान दे। तो ये मैं चाहता हूँ। अभी ये जो दिल्ली की गवर्नमेंट रही, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, इनका क्या आपको लगा? इनकी गवर्नमेंट जो सरकार स्टेबल नहीं है, जिसके मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है, साल में अपने मन से मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। जनता ने अगर केजरीवाल जी को चुना था तो उन्होंने अपना सत्ता छोड़ के आतिशी जी को क्यों दे दिया? जब जनता ने केजरीवाल को बैठाया फिर उन्होंने आतिशी को अपने मन से क्यों सौंप दिया? जनता का तो ये फैसला नहीं था कि आतिशी जी बने। तो ये सरकार जब स्टेबल ही नहीं है तो हाउ कैन वी बिलीव दैट इट विल रन फॉर 5 ईयर्स? ये मेरा है इस बार का। यूथ के हिसाब से मतलब दिल्ली का विजन किसके पास आपको नज़र आ रहा है? दिल्ली का विज़न साफ साफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ जिसकी जनसभा थी, रैली थी, जहाँ आपको देख रही है कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आए हैं, उसके हाथों में विज़न नज़र आ रहा है। मतलब मोदी जी का? मोदी जी के हाथों में। ऐसा कारण क्या है? मोदी जी के ही हाथों में विजन है, भाजपा के ही? इस बार का जो संकल्प पत्र भाजपा ने जो लागू किया है, जिसमें आप देख सकोगे 2500 रुपये महिलाओं को, फिर और भी जो है प्रेग्नेंट वुमेन को जो दिया है, तो ये सब दिख रहा है कि विकसित आपके लिए क्या बेनिफिट होगा एज ए स्टूडेंट, यूथ के लिए क्या? एज अ स्टूडेंट भी आप देखोगे मेट्रो कार्ड के लिए भी उन्होंने वादा किया है कि 5000 क्या कितने रुपए की राशि वो देंगे। फिर बेटर एजुकेशन का वादा किया है। फिर जो बजट कल आया है स्टूडेंट के लिए, उसमें देखोगे वो भी बढ़िया बजट है, तो ये सब भी अच्छी बात है। तो क्या ये बजट भी गेम चेंजर साबित हो सकता है क्या चुनाव? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 12 लाख तक को जो फ्री टैक्स स्लैब दे दिया गया है, तो क्यों नहीं होगा गेम चेंजर? जो भला करेगा उसी का हम भला करेंगे, ये दूसरे का भला कर देंगे। ये लेकिन फ्री की बात तो फ्री बसों के लिए, स्टूडेंट के लिए आम आदमी पार्टी भी कह रही है हमारी सरकार बनी। सिर्फ बस स्टूडेंट्स को सिर्फ फ्री बस नहीं चाहिए, बेटर एजुकेशन भी चाहिए। फ्री बस हमें नहीं चाहिए। फ्री बस तो चलो दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस बस में बैठ के हम कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो क्या फ़ायदा फ्री बस में बैठ के जाने का कॉलेजेस में? गवर्नमेंट स्कूल का तो बड़ा वर्ल्ड क्लास यहाँ पे ढिंढोरा पीटा गया। चला चलते आते हैं, घूम के आते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, देखते हैं क्या वर्ल्ड क्लास है। हम और आप चलते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। आपका मैम क्या नाम है? प्राची जायसवाल। आप क्या आप स्टडी करती हैं? मैं बीकॉम ऑनर्स मोतीलाल नेहरू से कर रही हूँ। बीकॉम ऑनर्स के हैं। क्या आपके हिसाब से कैसी गवर्नमेंट दिल्ली में इस बार होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इस बार बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी का काम तो कुछ दिखता नहीं है, इसलिए बीजेपी को इस बार मौका मिलना चाहिए ताकि ये सब चीज़ें सुधर सके। क्या क्या मतलब ऐसा चीज़ें हैं जो बदलाव चेंज आने चाहिए?
हम लोग बहुत सारे कैंप में जाके घूमे थे। वहाँ की हालत इतनी बेकार है, वहाँ पे सारी नाली खुली हैं, ऐसे मतलब बच्चे वहाँ पे गिर रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये सब देख के लगता है। ये केजरीवाल जी ने जैसे कहा हमने दिल्ली को चेंज किया है, बहुत सारे बदलाव किए हैं, इनमें क्या बातों में कितनी सच्चाई? उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो नर्मदा साफ़ करवाएंगे, उनको 10 साल, हाँ यमुना, और अभी 10 साल हो गया है, अभी तक वो चीज़ साफ़ नहीं हो पाई है। छठ पूजा में लोग वहाँ पर जा के गंदे पानी में डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए, जब लोग साफ़ ही नहीं है तो क्या। बीजेपी आएगी तो स्टूडेंट का क्या बेनिफिट होगा? इनको क्यों लगता है कि बीजेपी को लाना? सबसे पहले तो केजी से पीजी तक का शिक्षा फ्री कर देंगे, और स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी उनका वो फॉर्म फ्री होगा, ऐसा इस बार उन्होंने कहा। इस बार तो बीजेपी के पास ही स्टूडेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जितना काम अभी चल रहा है, केजरीवाल जी लगातार, उनकी सरकार 10 साल से दिल्ली में आ चुकी है। मैं जैसे कि बात कर, लोग बोलते हैं कि केजरीवाल ने हमें फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री हमें बस के पास दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि लेडीज़ को फ्री बस पास है। मैं एग्री करता हूँ, मैं कोई वो नहीं करता हूँ, उसका विरोध नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ क्या लेडीज़ ही हैं जो ज़रूरत है? कुछ लोग भी ऐसे हैं, मैंने खुद बस में देखा, मैं ट्रैवल कर रहा था, एक मजदूर था, वो बस में चढ़ा, उसके पास पैसे नहीं थे बस टिकट लेने के, तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया बस कंडक्टर ने। तो अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो इक्वालिटी के साथ दो ना। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इक्वालिटी के साथ देना चाहिए जो भी आप दे रहे हो। अब आप दे रहे हो लेडीज़ को, तो लेडीज़, कुछ लेडीज़, मैंने मान लिया 10% लेडीज़ हैं जो कैपेबल नहीं है, लेकिन 90% तो है जो कैपेबल हैं, वो भी जाके बस में कहती हैं कि हमें पास दो, वो तो ले सकते हैं ना पास। मैं बस इसका विरोध करता हूँ कि अगर आप दे रहे हो तो बराबरी से दो, जिसको नीड है उसे दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे दो आप, मैं अगर अपना खरीद सकता हूँ तो मैं खरीदूँगा, लेकिन जो नहीं खरीद सकता उसे तो दो। तो मैं बीजेपी को इस बार। स्टूडेंट कैसे डिसाइड कैसे कर रहा है कि किसको वोट देना है? जी, इस बार तो देखिए, मेरा नाम एकांश है। देखो, मेरा तो यही मानना है, देखो शिक्षा से ज़रूरी तो कोई चीज़ नहीं है। शिक्षा होगी तभी इस देश का युवा आगे बढ़ेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो शिक्षा पे काम होना चाहिए, जो कि बीजेपी सरकार ने बहुत वादे करे हैं अभी, और हमें देखो काफ़ी उम्मीदें भी हैं कि करेंगे। देखो 10 साल हमने उनको देखे, देखो कोई काम नहीं हुआ शिक्षा को लेके। देखो मेरा मानना है, ये फ्री बिजली, फ्री बस, इसका कोई लालची नहीं होता। देखो काम होना चाहिए। जैसे एक तो देखो शिक्षा बहुत मेन है, मैंने आपको बताया पहली चीज़। दूसरी बात, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ सीवर नहीं बह रहे, नालियाँ प्रॉपर बनी हुई है, तो आप स्वस्थ रहोगे, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तो आप भी खुश रहोगे। आप खुश होगे तभी आगे पढ़ पाओगे, पढ़ोगे तो फिर कोई अच्छा बनोगे आगे जाके आप। तो देखो सबसे ज़रूरी तो यही है मेरे हिसाब से। मतलब आपके हिसाब से साफ सफाई और जी, साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है इस देश में। बहुत, जैसे हम गए हैं झुग्गी झोपड़ी वगैरह बस्ती इलाकों में गए हैं, तो वहाँ पे एक तो जो कॉमन चीज़ एक सबसे ज़्यादा मिली है वो है सीवर की। सीवर से सारे ही परेशान हैं वहाँ पे, ऐसे कोई एक जगह नहीं। जी, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। किस इलाके में? जी, मैं सत्य निकेतन का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे भी सेम ऐसी, बल्कि वहाँ तो बस्ती के अलावा जो नॉर्मल जो कॉलोनी है वहाँ पे भी सीवर की बहुत दिक्कत है। तो वहाँ आम आदमी जो दूसरे हैं वो भी बहुत परेशान है सीवर से, तो जो कि 10 साल में एक काम नहीं हुआ। तो ये मतलब जैसे सारी पार्टियां हैं, बीजेपी हुई, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तो इनमें कैसे कंपेयर करके किसको अलग चुनने का कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप, किसको चुनने? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है, देखो उनका फ्री की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है। देखो मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी भी दे रही है फ्री की चीज़ें, तो अब उन्होंने वादे बहुत करे हैं, पर देखो बीजेपी विकास के उसमें भी है कि मतलब वो चाहती है कि देश का युवा आगे बढ़े और आगे कुछ अच्छा करे। तो देखो इस बार तो बीजेपी का ही है हमें, कि बीजेपी ही आ रहा है सकती है। जी, आपके हिसाब से? सर बीजेपी आनी चाहिए इस बार तो, क्योंकि तो इनका सुन के कह रहे हैं कि आपका नहीं कुछ सर, है, आपका मत है अपना खुद? जी अपना खुद का मत है मेरा। बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे करे हैं, जैसे कि एजुकेशन, और इनका जो आप बता रहे हैं स्कूल्स वो अच्छा कर दिया। अच्छा, मेरे खुद दोस्त पढ़ते हैं, वो खुद बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स है वो अच्छी कर दी गई हैं। पढ़ाई तो हो ही नहीं रही, अंदर वो बदमाशी चल रही है, पढ़ाई हो नहीं रही, टीचर सुन नहीं रहा, टीचर फालतू बोल रहा है, तो बिल्डिंग्स बना के क्या होगा? अच्छी बिल्डिंग बना के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, जब पढ़ाई नहीं हो। मेन तो पढ़ाई एजुकेशन है। और हमारे कॉलेज में, जैसे कॉलेजेस देखे मैंने, दिखने में ठीक है, अच्छे हैं, पर वहाँ टीचर आ ही नहीं रहे, और जब जैसे टीचर्स आते नहीं है, पढ़ाई हो ही नहीं रही, तो क्या कह सकते हो? अब एजुकेशन भी तो चाहिए सर, और नौकरियाँ हैं, नौकरियाँ तो दे ही नहीं रहे। और बीजेपी सरकार ने बहुत वादे करे हैं, जैसे नौकरियाँ देंगे, वो जो एजुकेशन से वो नर्सरी से और पीजी तक की कॉलेज फ्री कर देंगे, और जैसे पढ़ाई है वो सब कर रहे हैं, तो बीजेपी को देना चाहिए इस बार। और सब
चलो ये एजुकेशन तो अलग बात है, ये झुग्गी बस्ती हैं इनके तो ऊपर तो देख ही नहीं रहे वो केजरीवाल जी, बस फ्री दे जा रहे कि वो बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पर मिल तो रहा है ही नहीं झुग्गी वालों को। सोसाइटी वालों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि बिजली मिल रहा है, झुग्गी वाले तो बिल भर रहे हैं, तो किस बात के लिए केजरीवाल चाहिए।